अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस लेक्चर में हम रिंग विद यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। रिंग विद यूनिटी क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में जैसे कि आपने देखा था, रिंग क्या होता है। रिंग एक नॉन एम्प्टी सेट आर होता है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और तीन एक्सिम्स सेटिस्फाई होती है। अगर वो तीन एक्सिम्स सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उस सेट को अलॉन्ग विद दीज ऑपरेशंस हम क्या कहते हैं, वो रिंग बना रहा है। हम कहते हैं वो रिंग बना रहा है। तीन एक्सिम्स कौन सी थी? पहला, आर अंडर एडिशन क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। ये पहली एग्जाम थी, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ चीज़ें, आपको ऑलरेडी पता होंगी। अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर एडिशन। दूसरी चीज़, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो। और इसी तरह हमने तीसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो कौन सी थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे, ये हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। अगर ये तीन एक्सिम्स फॉलो हो जाती हैं तो और जो नॉन एम्प्टी सेट था अलॉन्ग विद द टू बाइनरी ऑपरेशंस रिंग कहलाएगा। अब रिंग विद यूनिटी क्या होता है? हर रिंग विद यूनिटी नहीं होता, ठीक है। रिंग विद यूनिटी जरा गौर से सुन लें। देखिए, हम कह रहे हैं अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। उसमें अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप में क्या मतलब कुलियर लॉ होल्ड करे, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। अंडर एडिशन आइडेंटिटी भी हो, अंडर एडिशन, ठीक है, और अंडर एडिशन इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हो। और इसी तरह हम कह रहे हैं अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करें। ये अबेलियन ग्रुप हो। देखिए, अंडर एडिशन तो रिंग क्या होता है, ग्रुप होता है, यानी अबेलियन ग्रुप मींस कि ग्रुप होता है। इसका मतलब उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होती है। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ दो कंडीशनें होती है, कुलियर और एसोसिएटिव, ठीक है। उधर एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का होना लाजमी नहीं होता। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो किसी भी रिंग में, यानी ये सारा रिंग तो हो, यानी पिछली सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हो, 8 की 8 ये जितनी भी हैं, उसके अलावा ये आइडेंटिटी भी हो, मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी, तब हम उस रिंग को कहेंगे रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी है रिंग विद यूनिटी की? देखिए, सबसे पहले इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या है, रिंग बनाते हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिटेल से कि किस तरह रिंग बनाते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि रिंग विद यूनिटी है कि नहीं। देखिए, रिंग विद यूनिटी का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? वन होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस केस में, क्योंकि वन को किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या रहता है? वही इंटीजर ही रहता है, ठीक है। लेफ्ट से करें या राइट से करें, आंसर क्या रहता है? वो इंटीजर रहता है। इसका मतलब वन क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखें, वन बिलोंग करता है इंटीजर्स में, यस, वन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। वन इंटीजर में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जो रिंग है हमारा, ये कौन सा है? रिंग विद यूनिटी। ये कौन सा रिंग है? रिंग विद यूनिटी। अब अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं, इवन नंबर्स भी एक रिंग बनाते हैं। अब इवन नंबर्स के लिए भी आइडेंटिटी कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेटिव वन। देखिए, वन बिलोंग करता है इवन नंबर्स को, वन डज नॉट बिलोंग टू इवन नंबर्स। तो इसका मतलब ये इवन नंबर का जो ये सेट है, ये रिंग तो बनाता है, लेकिन ये रिंग विद यूनिटी नहीं है। रिंग विद यूनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वन नहीं है। इसका मतलब ऐसा रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो रिंग विद यूनिटी कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह दो तीन और रिंग्स देख लेते हैं और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो रैशनल नंबर्स, क्यू अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग बनाता है। क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी वन जो है वो क्यू में होता है, बिलोंग करता है? यस, करता है। तो इसका मतलब ये भी रिंग विद यूनिटी है। एक ही हमने देखा जो रिंग विद यूनिटी नहीं बना, और वो कौन सा? इवन वाला। इसके बाद रियल भी रिंग विद यूनिटी होता है, ठीक है। इसी तरह कम्प्लेक्स भी रिंग विद यूनिटी होता है। और इसमें जो यूनिटी होती है वो किस फॉर्म की होती है? वो होती है 1 + 0 योटा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर्स a + b योटा की फॉर्म के होते हैं। तो a जो है यहाँ पे 1 होता है, b जो है वो 0 होता है। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऑल्दो आपको पता होगी। इसी तरह ये क्या है? एक रिंग विद यूनिटी। ये सारे के सारे रिंग विद यूनिटी हैं। इसके अलावा अगर मैं ये बात करूँ कि मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, सेट है जिसमें मैट्रिसेस पड़े हुए हैं a b c d, और ये a b c d बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। मतलब आपने सारे वो मैट्रिसेस ले लेने हैं जिसमें ए बी सी डी बिलोंग करते हो इंटीजर्स को, यानी यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी सारी की सारी क्या होंगी? इंटीजर्स होंगी। ये भी रिंग विद यूनिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी यूनिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस में कौन सी होती है भला? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इस तरह का 1 0 0 1। अब देखिए, क्या ये इस सेट को बिलोंग करता है? यस, करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखें, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, चारों ही चारों इंटीजर है। इसका मतलब ये रिंग भी रिंग विद यूनिटी है। ओके, दैट्स क्लियर। तो ये सारी की सारी रिंग्स विद यूनिटी थी, और इवन नंबर्स हमने देख लिया कि जो कि रिंग विद यूनिटी नहीं था।
उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप इसमें एक और एग्जांपल भी ऐड कर लें, जो हमने मॉड्यूलर रिंग्स पढ़े थे Zn, जैसे कि Z2 हो, Z3 हो, अप टू सोन, ये सारे के सारे रिंग विद यूनिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 इन सब में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।